students, today I Priya Rohira welcome you all once again to explain connectivity between Python and MySQL. अगर आप projects बनाते हैं, for that you need to learn how can we connect our Python language with MySQL database. So just let's start with the topic. Here I will explain you the connectivity Python with MySQL. For that you need to install MySQL version 5.7 or above. आपके पास में 5.7 या उससे अबाव कोई भी वर्जन हो सकता है. नेक्स्ट, टाइप फॉलोइंग कमांड इन कमांड प्रॉम्प्ट. उसके बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और उसमें आपको टाइप करना है पिप इंस्टॉल mysql डॉट कनेक्टर और पिप इंस्टॉल mysql डैश कनेक्टर डैश पाइथन. आप पहले ये कमांड ट्राई करेंगे. अगर ये नहीं चलती है देन आप ये कमांड ट्राई कर सकते हैं. यू नो दैट हमें जब भी कोई लाइब्रेरी यूज़ करनी होती है देन हमें उसे पिप कमांड के थ्रू इंस्टॉल करना पड़ता है. सेम अगर हमें MySQL को कनेक्ट करना है पाइथन से तो पहले हमें MySQL कनेक्टर को पिप कमांड के थ्रू इंस्टॉल करना पड़ेगा. तो आप पहले अपना mysql डॉट कनेक्टर पिप कमांड के थ्रू इंस्टॉल करेंगे. नेक्स्ट, आफ्टर देन ओपन पाइथन आइडल एंड ओपन अ न्यू फाइल. उसके बाद आप अपने पाइथन को ओपन करेंगे या फिर आप जुपिटर नोटबुक में भी अपना कोड लिख सकते हो. वेर एवर यू वॉन्ट टू टाइप योर कोड यू कैन यूज दैट. आफ्टर दैट यू नीड टू इम्पोर्ट mysql डॉट कनेक्टर एज mycon. आपने mysql डॉट कनेक्टर को पिप कमांड से हमने इंस्टॉल कर लिया था. टू क्रिएट अ न्यू कनेक्टिविटी फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू इम्पोर्ट mysql डॉट कनेक्टर as mycon. Here I had used as mycon as my alias name. You can use any name here. Next, create connection between Python and MySQL with following command. Import करने के बाद में आपको Python और MySQL को connect करना पड़ता है. Which command? Have a look. Con equal mycon. Here you can see that mycon is my alias name. Dot connect is my function which is used to connect Python with database. mycon dot connect host is local host. generally local host ही रहता है. password, my password is root. user is root. आपका जो user और password जब आप SQL इंस्टॉल करते हैं उस टाइम पे वो आपसे पूछता है. जो भी आपका पासवर्ड या यूज़र हो उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे. डेटाबेस DB here is my database name. आपका जो भी डेटाबेस है जिसे आप कनेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पे आप इसका नेम लिखेंगे. आफ्टर दैट चेक कनेक्शन वेदर कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड सक्सेसफुली और नॉट विथ फॉलोइंग कमांड. प्रीवियस कमांड में आपने जो कनेक्शन एस्टैब्लिश किया अगर मुझे उसे चेक करना है देन आई विल राइट इफ con डॉट इज कनेक्टेड is my function which check my Python is successfully connected with database or not. If it is connected then your message will be shown successfully connected. और अगर ये successfully connect नहीं हुआ है तो आपको मैसेज नहीं शो होगा. After that create cursor object. Now what do you mean by cursor? MySQL cursor is used to execute statements to communicate with MySQL database. आप कर्सर के थ्रू ही SQL कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं. हाउ कैन वी क्रिएट अ कर्सर? हैव अ लुक. mycur इक्वल con डॉट कर्सर. यहाँ पे आप कोई भी कर्सर ऑब्जेक्ट का नेम ले सकते हैं. कर्सर ले सकते हैं, mycur का जो भी आपको एज अपना कर्सर ऑब्जेक्ट का नेम रखना है आप रख सकते हैं. con डॉट कर्सर. con is my connection object and cursor is my function. So by this way you have created mycur which is a MySQL cursor object which is going to use to execute SQL commands. After that type SQL command that is to be executed. यहाँ पे आपने एक वेरिएबल ले लिया जिसमें आप अपनी SQL कमांड को टाइप कर सकते हैं. After that execute command using cursor object that we have created in previous step. हमने जो cursor object बनाया था mycur उसको यूज करके हम आपकी SQL कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे. Have a look. mycur dot execute. mycur is my cursor object. Execute is my function which is going to execute
माई SQL कमांड्स। यहाँ पे आप जो भी SQL कमांड आपने टाइप करी है या प्रीवियस स्टेप में आपने SQL वेरिएबल बनाया था, आप उसको भी यहाँ पे सीधे पास कर सकते हैं। आफ्टर दैट राइट कमिट स्टेटमेंट टू अपडेट चेंजेस इन द डेटाबेस। आपने जो भी वर्क किया है उसको डेटाबेस में कमिट करने के लिए यू नीड टू राइट con.commit। con इज माई कनेक्शन ऑब्जेक्ट, commit इज माई फंक्शन विच इज यूज टू अपडेट। आपने डेटाबेस में पाइथन के थ्रू जो भी चेंजेस किए हैं वो चेंजेस स्टैब्लिश करने के लिए आपको उसे कमिट करना ज़रूरी है। नाउ हैव अ लुक ऑन दिस। एट फर्स्ट स्टेप import mysql.connector as mycon। सबसे पहले आपको import करना है। उसके बाद में you need to create a connection, तो मैंने कनेक्शन बनाया con equal mycon is my alias name of mysql connector डॉट कनेक्ट, जिसके थ्रू मैं MySQL और पाइथन को कनेक्ट करूँगी। यहाँ पे आप मेंशन करेंगे होस्ट, यूज़र, पासवर्ड एंड डेटाबेस। नोटिस करो ये सारी चीज़ें आपको कोड्स में ही देनी है। उसके बाद आपका कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है या नहीं, तो आप थर्ड में चेक करेंगे con.is कनेक्टेड। इस कनेक्टेड चेक करता है कि आप पाइथन और MySQL आपस में कनेक्ट हुए हैं या नहीं। अगर वो हो चुके हैं तो आपका मैसेज आएगा सक्सेसफुली कनेक्टेड। उसके बाद आप एक कर्सर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि ये कर्सर ऑब्जेक्ट ही है जो आपकी कमांड्स को एग्जीक्यूट करने का वर्क करता है। आपने बनाया कॉन, जो आपका कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, डॉट कर्सर, जिसके थ्रू आप कर्सर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उसके बाद यू नीड टू टाइप अ SQL कमांड। यहाँ पे आपकी SQL कमांड कोई भी हो सकती है, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, जो भी आपको SQL कमांड एग्जीक्यूट करनी है। उसके बाद mycur.execute, आप कर्सर ऑब्जेक्ट को यूज़ करके एग्जीक्यूट फंक्शन के थ्रू इस SQL कमांड को आपने यहाँ पास किया और उसके थ्रू ये कमांड आपकी एग्जीक्यूट होगी। एग्जीक्यूशन के बाद में आप करेंगे con.commit कि आपने जो भी एग्जीक्यूशन किया है वो परमानेंटली आपके डेटाबेस में फिक्स हो जाना चाहिए। दैट्स वाई हम लास्ट में कमिट स्टेटमेंट लिखते हैं। आई होप स्टूडेंट्स I have explained the connectivity between Python and MySQL. If you are having any doubt, you can ask me your doubts in comment section. Thank you students once again for watching my video.